हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्टोरी है। उसका एंड सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी दुख होगा। तो फिलहाल आपका सस्पेंस ना खराब करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये घटना है 20 अक्टूबर 2021 की, जबकि दो यंग कपल्स जो कि हेंडरसन काउंटी नॉर्थ कैरोलिना में रहा करते थे, वो चारों उस रात जंगल के बीच के एक केबिन में मौजूद थे। आपने अक्सर देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में कि जंगल के बीच में छोटे छोटे घर बने होते हैं। उसी तरह के एक घर में जेक और उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी। और ये चारों उस दिन वहीं, यानी कि जेक और उसकी गर्लफ्रेंड के घर में रहने वाले। इनमें से एक कपल का नाम था ऑटम और जेक, और दूसरे कपल का नाम था रेचल और क्रिस। ये चारों उस दिन बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। उनका ये दिन बहुत अच्छी तरीके से बीत रहा था, बहुत मस्ती करते हुए बीत रहा था। अब ये जो दोनों लड़कियां थी, यानी कि रेचल और ऑटम, ये किचन में थी। उस दिन इन लोगों को रेचल के बाल रंगने थे, यानी कि डाई करने थे। तो जो ऑटम थी वो रेचल के हेयर को डाई कर रही थी किचन में जाकर। किचन के सिंक में ये डाई वाला काम चल रहा था। दूसरी तरफ जो जेक और क्रिस थे वो लिविंग रूम में थे, और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और इनकी डिस्कशन का मेन मुद्दा था एक ब्लैक पैंथर। आजकल इस इलाके में ब्लैक पैंथर को देखा जा रहा था, लोगों को उसकी साइटिंग्स हो रही थी, और बहुत सारे लोगों ने उसकी रिपोर्ट भी की थी। तो पूरे के पूरे टाउन में ये बात फैली हुई थी कि वहां पर एक अजीब सा ब्लैक पैंथर घूम रहा है। यहाँ पर पैंथर का दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिग कैट्स देखे जाते हैं, जिसमें पैंथर्स भी एक है। यहाँ तक कि इनकी जो प्रोफेशनल फुटबॉल टीम है उसका भी नाम है कैरोलाइना पैंथर्स। लेकिन नॉर्थ कैरोलाइना में जो पैंथर्स दिखते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, और ये जो पैंथर देखा जा रहा था वो बिल्कुल पिच ब्लैक था। और इस तरह की जो वैरायटी थी पैंथर की, वो इस इलाके में बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। तो अब क्रिस और जेक यहाँ पर बैठकर उस ब्लैक पैंथर के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन इनमें से जो क्रिस था वो पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि उसने करीब एक हफ्ते पहले इस ब्लैक पैंथर को देखा था, जबकि वो रेचल के, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के पपी को वॉक कराने के लिए निकला था। उसने बहुत ज्यादा कसम खाकर बताया कि उसने इस पैंथर को देखा था। वो पैंथर इसको फॉलो कर रहा था, और वो उसको फॉलो कर रहा था ट्री लाइन में छुपकर, और वो उस प्रॉपर्टी के चारों ओर उस समय मौजूद था। क्रिस ने जेक को यह भी बताया कि वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसे पूरा यकीन हो गया था कि शायद वो इस डॉग पर अटैक करने वाला है, क्योंकि वो पपी को वहां पर वॉक करा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो पैंथर है ये इस पपी को लेने के लिए आया है। वो उस दिन तुरंत ही वापस लौट गया, उस पपी को इंडोर कर लिया। और उस दिन के बाद से वो जब भी बाहर निकलता है इस तरह की वॉक करने के लिए, वो हमेशा एक गन कैरी करता है प्रोटेक्शन के लिए। अब क्रिस ने जेक को यह भी बताया कि इस समय भी उसके पास एक गन मौजूद है। वो इस जंगली इलाके में भी उस गन को लेकर आया है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। अभी ये लोग यहाँ पर बैठकर बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक से ही रेचल ने क्रिस को आवाज लगाई किचन से। अब जेक और क्रिस दोनों उठकर किचन की तरफ गए। किचन में जाने के बाद रेचल ने इन दोनों से कहा कि वो लोग एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, किस तरह से हेयर डाई घर पर करना है उसके ऊपर वो एक यूट्यूब वीडियो देख रहे थे। लेकिन तभी इनके फोन की बैटरी खत्म हो गई, और अब वो ये वीडियो नहीं देख सकते, और इस कारण से वो हेयर डाई नहीं कर सकते। उसने क्रिस से कहा कि प्लीज तुम मेरे घर तक जाओ। इनका जो अपार्टमेंट था वो बहुत दूर नहीं था, तो उसने कहा मेरे अपार्टमेंट तक जाओ और वहां से एक फोन चार्जर लेकर आओ। अब क्रिस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो इस समय इतनी अंधेरी रात में जंगल में बाहर निकले और उसके बाद अपार्टमेंट तक जाए और चार्जर लेकर आए। लेकिन अब वो अपनी फियांसे को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और उसके पास गन भी थी। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा और चार्जर लेकर आ जाऊंगा। अब जब क्रिस वहां से जाने लगा, दरवाजे के पास तक पहुंच गया, तभी जेक ने उसको आवाज लगाई। उसने कहा कि एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद जेक ने अपनी फ्लैश लाइट उठाई, अपनी गन उठाई, उसके पास भी गन थी। उसने क्रिस से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इस समय बाहर अकेला निकले। अब इन लोगों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि हम जल्दी ही कुछ मिनट्स में ही वापस आ जाएंगे। वो लोग दरवाजे से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने पाया कि हल्की हल्की वहां पर हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। उसके बाद जेक और क्रिस उस पगडंडी पर चलने लगे, जिससे होकर उन्हें फाइनली अपार्टमेंट तक पहुंचना था। अब ये लोग उस पतले से रास्ते पर चलते जा रहे थे, लेकिन वो दोनों बिल्कुल चुप थे। उन्हें पता था कि अगर वो जंगल में जा रहे हैं तो उन्हें ये श्योर करना है कि कोई भी अननेचुरल आवाज उनको ना आए,
यानी अगर कोई भी जानवर आसपास है तो वो उसको सुन पाए, इस कारण से वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी, कोई भी डरावनी आवाज नहीं थी। वहां पर सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी, कुछ क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी, और इसके अलावा वहां पर उल्लुओं की आवाज आ रही थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी आवाज वहां पर नहीं थी। अभी ये लोग उस रास्ते पर चलते चलते करीब आधा रास्ता कवर कर चुके थे। तभी अचानक से ही क्रिस ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने जेक को रोका, और दोनों वहां पर बिल्कुल थम गए, यानी कि उनके कदम एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहां पर फ्रीज हो गए। उसके बाद जेक ने अपनी फ्लैश लाइट ऊपर उठाई। उसने वो फ्लैश लाइट उस तरफ घुमाई जहां पर बुशेस थी और जहां से क्रिस को आवाजें आ रही थी। अब ये लोग वहां पर फ्लैश लाइट से देखने लगे। तभी इन्होंने पाया कि उन हरे पत्तों के बीच से दो आंखें दिखाई पड़ रही थी। इन दोनों आंखों का रिफ्लेक्शन इन दोनों लड़कों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों की एकदम हालत खराब हो गई। ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। इन्हें पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो जो ब्लैक पैंथर है वो इन पर अटैक कर सकता है। इनको पूरा यकीन था कि वहां पर ब्लैक पैंथर मौजूद है, जिसके बारे में पूरे टाउन में आजकल बात चल रही है। अब इन दोनों का हाथ अपने आप अपनी पॉकेट्स की तरफ पहुंच गया जहां पर इनकी गन्स रखी हुई थी। अभी ये लोग उन गन्स को बाहर निकालते, इससे पहले ही वो जो क्रिएचर था जो कि झाड़ियों में था, वो झाड़ियों से बाहर आया, और तब इन लोगों ने देखा कि वो बस एक रैकून था। अब क्रिस और जेक जोर जोर से हंसने लगे। उनको काफी रिलीफ महसूस हुआ कि वहां पर कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं है। वो सीधे सीधे उस पाथ पर चलते रहे। फाइनली ये लोग क्रिस के घर पहुंच गए, अंदर गए, वहां से इन्होंने रेचल का चार्जर उठाया और वापस अब इनको अपने केबिन तक जाना था जो कि जंगल के बीच में था। अब ये लोग वापस उसी रास्ते पर चलने लगे केबिन तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस रास्ते पर कदम रखा और थोड़ा सा आगे बढ़े, इन्होंने पाया कि कुछ ही मिनटों में जंगल पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। क्रिकेट्स की आवाजें पहले बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब क्रिकेट्स पूरी तरह से शांत थे। इसके अलावा जो आउल थे जिनकी आवाज पहले सुनाई दे रही थी, उन्होंने भी हूट करना बंद कर दिया था। शायद वो वहां से उड़ गए थे। यानी कि जो जंगल था वो स्ट्रेंजली बहुत ज्यादा क्वाइट था। सिर्फ उनके कदमों की आवाज आ रही थी, साथ ही हवा चलने की आवाज और पत्तों के हिलने की आवाज वहां पर आ रही थी, और किसी भी जानवर की, किसी भी प्राणी की आवाज वहां पर नहीं आ रही थी। तो ये लोग फिलहाल तो उसी रास्ते पर चलते रहे। ये लोग सीधे जेक के घर की तरफ बढ़ रहे थे, और इस समय जेक का घर करीब 40 फीट दूर था। तभी अचानक से ही इन्हें एक ट्विग के, यानी कि एक छोटी सी लकड़ी के टूटने की आवाज सुनाई दी, और ये आवाज इनकी लेफ्ट साइड से आई थी। अब ये आवाज सुनकर ये दोनों ही चौंक गए। ये जो ट्विग होती है ये तभी स्नैप करती है जब इसके ऊपर किसी का जनरली पैर पड़ता है। इस तरह की आवाजें जंगल में तभी आती हैं। अब ये जो दोनों लड़के थे ये सीधे लेफ्ट की तरफ मुड़े, यानी लेफ्ट की तरफ देखने लगे, ये देखने के लिए कि ये आवाज कहां से आई है। तभी अचानक से इनको एक दूसरी आवाज सुनाई दी जो कि एक ग्राउलिंग की, यानी कि गुर्राने की आवाज थी। अब जो जेक था, इसके हाथ में क्योंकि फ्लैश लाइट थी, इसने फ्लैश लाइट ऑन की और उसको सीधे बुशेस की तरफ मोड़ दिया जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही इन्होंने झाड़ियों की तरफ देखा, ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि इस बार कोई भी रकून उन झाड़ियों में नहीं था, क्योंकि जो बुशेस थी वो बुरी तरीके से शेक कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर इन झाड़ियों में मौजूद हो। अब ये दोनों समझ गए थे कि ये क्या हो सकता है। ये दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देख रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना बोले ही ये समझ चुके थे कि अब इन्हें क्या करना है। इन दोनों के मन में ये बात चल रही थी कि हो ना हो ये पैंथर ही है, और इनको ये भी पता था कि इनका अगला स्टेप अब क्या होना चाहिए। इन दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी अपनी गन्स अपनी पॉकेट से निकाली। इसके बाद इन्होंने अपनी अपनी गन्स को सीधा उन बुशेस की तरफ एम किया। कुछ समय तक तो इन्होंने फायर नहीं किया, ये बस ये देख रहे थे कि वहां पर कोई जानवर है या नहीं है। लेकिन ये जो बुशेस थी ये लगातार शेक करती जा रही थी, करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां से कोई जानवर कूद कर इनके ऊपर अटैक करने ही वाला है। और तब ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। इन दोनों ने ही अपनी अपनी गन से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तब तक ये लोग गोलियां चलाते रहे जब तक वहां से एक अजीब सी आवाज नहीं आई। जैसे ही इनको वो आवाजें आई, ये समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो समझ चुके थे कि यहाँ पर कोई भी पैंथर नहीं है। इन्होंने सीधे अपनी गन्स नीचे फेंक दी और ये लोग सीधा उन झाड़ियों की तरफ भागे। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब क्रिस और जेक दोनों घर से निकले थे,
चार्जर लाने के लिए। तो इनके पीछे से रेचल और ऑटम ने प्लानिंग की थी कि इन दोनों के साथ यानी कि क्रिस और जेक के साथ ये लोग प्रैंक करेंगी। प्रैंक करने के लिए रेचल और ऑटम ने फ्रिज से कुछ एक्सपायर्ड एग्स निकाले। इनका ये प्लान था कि ये लोग बुशेस में छुप जाएंगी बाहर जाकर, और उसके बाद जब दोनों लड़के लौटेंगे तो इनके ऊपर अंडे फेंकेंगी इनको डराने के लिए। तो ये दोनों की दोनों लड़कियां उन बुशेस में जाकर छुप चुकी थी, और जब इन दोनों ने दूर से क्रिस और जेक को आते हुए देखा तो इन लोगों को लगा कि कहीं ये लोग हमें देख ना ले। तो ये लोग बुशेस में और ज्यादा नीचे झुकने की कोशिश करने लगी ताकि ये लोग दिखे ना। लेकिन जब ये लोग ऐसा कर रही थी तभी इनमें से किसी का पैर ट्विग पर पड़ गया, एक छोटी सी लकड़ी पर पड़ गया, और इस ट्विग के स्नैप होने की आवाज इन लड़कों को आ चुकी थी। इधर ये जो दोनों लड़कियां थी ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी प्रैंक को लेकर कि ये लोग बहुत ज्यादा हंस रही थी, यानी कि इनकी हंसी छूट रही थी, लेकिन किसी तरीके से अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कारण से इनके मुंह से स्नॉटिंग जैसी आवाजें आ रही थी, जो कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज भी लग सकती है। इसके अलावा इनके हंसने से बुशेस बहुत जोर जोर से हिल रही थी। और जब इन लड़कों ने वो स्नॉटिंग की आवाज सुनी, उस टहनी के टूटने की आवाज सुनी, साथ ही बुशेस को हिलते हुए देखा, तो इन लड़कों ने इन सबको उस ब्लैक पैंथर से जोड़ दिया जिसकी बात ये कुछ देर पहले ही कर रहे थे। अभी ये लड़कियां इनके ऊपर प्रैंक नहीं कर पाई थी, यानी कि अंडे वगैरह फेंकने का जो प्लान था अभी वो सोच ही रही थी कि वो क्या करें। लेकिन इधर जो ये लड़के थे इनको ये लगने लगा था कि जो पैंथर है इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, वो शायद अटैक करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए हमको पहले इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तब इन दोनों ने अपनी अपनी गन्स निकाली और सीधा उन झाड़ियों के ऊपर फायर करने लगे। तभी अचानक से इन्होंने ऑटम की जोर से चीखने की आवाज सुनी और तब इन्होंने अपनी फायरिंग बंद की थी। लेकिन ट्रेजिकली जब इन्होंने उस शूटिंग को स्टॉप किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनकी कोई गोली रेचल को हिट कर चुकी थी और वो मर चुकी थी। लेकिन जो ऑटम थी वो थोड़ा सा लकी थी कि वो बच गई थी ऐसी कंडीशन में भी, और उसको कोई भी गोली नहीं लगी थी। इसके बाद इन दोनों ने 911 को फोन किया। वहां पर पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंसेस आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने आते ही रेचल को डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बाद में जांच से ये पता चल चुका था कि ये सब कुछ एक हॉरिबल एक्सीडेंट था और यहाँ पर किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। और ये जो दोनों लड़के थे इन्होंने जो वेपन्स लिए थे यानी कि गन्स, वो सारे लीगल थे, वो अपने साथ गन रख सकते थे, उनके पास लाइसेंस था, तो उन्होंने कोई भी क्राइम देखा जाए तो नहीं किया था। इनमें से किसी के ऊपर भी चार्जेस नहीं लगाए गए और इन दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इधर रेचल की मौत हो चुकी थी, लेकिन आज तक इस बात का कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है कि उस क्षेत्र में कोई ब्लैक पैंथर मौजूद था या नहीं था, क्योंकि बाद में भी कुछ लोग उसको देखने का दावा करते रहे, लेकिन कभी भी ऑफिशियली किसी ने भी ये नहीं कहा कि उस क्षेत्र में कोई ब्लैक पैंथर था या ये सब कुछ सिर्फ एक अफवाह है। तो एक ब्लैक पैंथर की हम कह सकते हैं कि अफवाह के कारण उस दिन एक लड़की मारी गई, बेकार में ही मारी गई। और अगर देखा जाए तो इस तरह का प्रैंक करना भी मुझे लगता है कि गलत है कि आप रात में इस तरह से बुशेस में छुपकर प्रैंक कर रहे हो। हालांकि इन लड़कियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनकी ये गलती थी कि इस तरह से किसी को डराना, जबकि वहां पर इस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर घूम रहा है। और अगर वाकई में वहां पर कोई ब्लैक पैंथर घूम रहा होता तो वो इन लड़कियों पर भी अटैक कर सकता था। तो अगर देखा जाए तो इस केस में किसी की भी गलती नहीं है, और अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत सबकी गलती भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये नॉन क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी। इस तरह की स्टोरीज को आप लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में इस तरह की स्टोरीज आपके लिए लाती रहूं, क्योंकि मुझे तो ऐसी स्टोरीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती हैं। आप लोग भी मुझे बताइए कि ऐसी स्टोरीज आपको कैसी लगती हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक चीज और कर दीजिए कि आप लोग प्लीज ये बताइए कि आप लोग ये जो चैनल है मेरा या ये जो स्टोरीज है ये कौन कौन से शहर से या किस देश से देख रहे हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स करते रहा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।